मिलारेपा तो इन शब्दों को सुनकर खड़ा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महात्मा नागोप्पा ने पूछा, क्या हुआ? मिलारेपा बोला, गुरुजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर रहकर साधना जारी रखूं। मेरी इच्छा नहीं है कहीं जाने की। इस बार आप चले जाइए। ये सभी बातें मिलारेपा महात्मा की आंखों में देखकर नहीं बोल पा रहा था। धरती पर देखकर आंखों की पुतलियों को चंचल करता हुआ बोल रहा है। महात्मा नागोप्पा की बुद्धि भी बड़ी सूक्ष्म है। उनको समझते देर न लगी कि मिलारेपा को छुपा रहा है। साधना का तो बहाना है। महात्मा मौन हो गए। मिलारेपा की बातों को सुनकर अब नितांत शांति का पल है नागोप्पा और मिलारेपा के बीच। मिलारेपा की आंखों के पास ये हिम्मत नहीं है कि नागोप्पा से नजरें मिला ले, परंतु कानों को उनके प्रतिक्रिया का अवश्य इंतजार है बेसब्री से। कुछ पलों के बाद भी जब शांति का साम्राज्य ही बुलंद रहा तो मिलारेपा की आंखों ने हिम्मत करके महात्मा नागोप्पा की ओर बढ़ना शुरू किया। अब नजरें से नजरें मिली हैं, परंतु नागोप्पा की भौवें अब तनी हुई हैं। ये देखकर मिलारेपा तनिक भयभीत हुआ। कभी आंखें नीचे ऊपर हो रही हैं तो कभी हाथ जुड़ने लग रहे हैं। महात्मा नागोप्पा ने कहा, मिलारेपा, अपने कल्याणकर्ता से, अपने हितैषी से कपट करना अपने ही कब्र खोदने के बराबर है। शिष्य बने हो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे तुम उत्सव में जाने के लिए मना कर रहे हो? तुम ही तो गुरु मारपा का पत्र लेकर मेरे पास आए थे, परंतु अब मेरा हृदय ये चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि तुम उससे कोई न कोई कपट अवश्य कर रहे हो। जिस महान मारपा ने तुम्हारे पर इतना उपकार करके मेरे पास भेजा है, वो भी मुझे रत्न जड़ित हार का प्रसाद देकर तुम उनके पास जाने से क्यों कतरा रहे हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मिलारेपा, सुनो, अगर तुम डर रहे हो कि तुम्हारी साधना सफल नहीं हो पा रही है तो गुरु मारपा नाराज होंगे, तो सुनो, साधना का सच्चा मार्गदर्शन तो गुरु मारपा से ही मिलेगा। क्योंकि जब भी साधना में शिष्य को कोई परेशानी या रुकावट होती है तो उसको गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। या फिर कोई और बात है जिसे तुम मुझे साझा नहीं करना चाहते हो? बताओ। याद रखना मिलारेपा, अपने हितैषी से कपट तुम्हारे समस्त पुण्यों को क्षीण कर देगा और साधना के तेज को तुम कभी उपलब्ध नहीं हो पाओगे। मिलारेपा बोला कि गुरुजी, ऐसा ना कहिए। अब आपकी शरण में आ गया होना तो सब सही ही होगा। मुझे और किसी से क्या भय है? इतना सुनते ही महात्मा नागोप्पा अत्यंत बुलंद स्वर में बोले, और किसी से क्या भय? हे दुर्बुद्धि, गुरु मारपा के लिए और किसी, ये वाक्य बोलते तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आई? उनकी ही आज्ञा से मैं तुमको यह विद्या दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम्हारे भीतर तनिक भी कृतज्ञता का भाव नहीं है। तेरे सच्चे गुरु तो मारपा ही हैं। बेवकूफ़, मैं तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनकी शक्तियों को प्रवाहित करने का एक माध्यम मात्र हूँ मैं, परंतु उनकी शक्तियों को प्रवाहित करने में मैं बार बार विफल क्यों हो रहा हूँ, ये अब मुझे भली भांति ज्ञात होने लग गया है। सच सच बताओ कि तुमसे क्या अपराध हुआ है जिससे तुम्हारी साधना में उन्नति नहीं दिख रही है और तुम गुरु मारपा के समक्ष क्यों नहीं जाना चाहते हो? अगर सत्य नहीं बताओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मिलारेपा,
और इससे बुरा अंजाम और क्या होगा कि चाहे जितनी मेहनत कर लो जीवन भर, परंतु सदैव रीते के रीते ही रहोगे, कभी भी आत्म सिद्धि को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे आगे सत्य को प्रस्तुत करो। धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक अक्सर, हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हुआ करता। अब मिलारेपा की बारी है बोलने की। मिलारेपा की नजरें नीची हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, परंतु पैर लड़खड़ा रहा है। मिलारेपा घुटनों के बल पर गिर पड़ा महात्मा नागोप्पा के समक्ष। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं कि मैंने आपसे धोखा किया है और धोखे से आत्मविद्या प्राप्त करने का प्रयास किया है। परंतु देखिए न, इतने महीनों के बार बार प्रयास करने से भी मुझ में साधना की तनिक भी चमक नहीं आई। गुरुजी, मेरे अपराध अक्षम्य हैं। मैं इतना पापी और अभागा हूँ कि ज्ञानदाता गुरु से ही धोखा किया है मैंने। मिलारेपा की आंखों में आंसू हैं और गले पर सिसकियों का राज्य है। थोड़ी देर सिसकने के बाद मिलारेपा मौन हो गया। फिर आंखों को दगा देकर गालों पर दौड़ते हुए आंसुओं की लकीरों को पोंछता हुआ मिलारेपा ने पुनः गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। गुरुजी, मैं लगभग 14-15 वर्ष पहले महान गुरु मारपा की शरण में आया था और हाथ जोड़कर मैंने उनसे आत्मविद्या की याचना की। उन्होंने पहले ही मेरे समक्ष कुछ शर्तें रखीं कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगा, तुमको भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करना होगा और यहाँ रहकर तुमको जो मैं कार्य बताऊंगा उसको तत्परता से करना भी होगा। उस समय मुझ में बड़ी तीव्रता थी आत्मविद्या प्राप्ति के लिए, ताकि मैं इस विद्या को उपलब्ध होकर अपने समस्त पाप कर्मों को भस्म कर दूं। महाराज, मेरा खुद का बड़ा वैभव था, लोगों में बड़ी दबदबा थी मेरे खुद के सैकड़ों निष्ठावान शिष्य थे। उन सब को पीछे छोड़कर मैंने गुरु मारपा की सभी शर्तों को स्वीकार किया और उनके द्वारा बताए हुए कार्यों में तत्परता से लगा रहा। वर्षों तक उन्होंने जो भी आज्ञा दी मैंने उनका सहर्ष पालन करने का प्रयत्न किया। आज्ञाओं के पालन में मैंने अपने मनोबल से अपने शरीर की पीड़ाओं को सह लिया, परंतु गुरु मारपा बोलते बोलते अब मिलारेपा के होंठ चुप हुए तो आंखों ने मोर्चा संभाला और अपनी भाषा में आगे का किस्सा बताने का प्रयत्न करना चाहा। आंसुओं की धार बह पड़ी, परंतु गुरु मारपा मिलारेपा सिसकियां भरते हुए बोला, गुरु मारपा कभी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। 12 वर्ष उनके पास बिता दिया मैंने, परंतु सदैव अपशब्द ही मिला, ज्ञान के 2 वचन तक नहीं सुना। इन 12-13 वर्षों में मुझे गुरु मारपा कभी डंडों से पीटना शुरू कर देते, तो कभी हाथों से, तो कभी अपने पैरों से। मिलारेपा की सिसकियां और तेज हो गईं। आखिर मैं भी तो अज्ञानी हूं, मैं भी तो एक मनुष्य ही हूं महाराज। फिर भी मैं अपना कार्य करता रहा बिना कुछ फरियाद किए। मैं सुबह सुबह जंगल में जाता लकड़ियां काटने के लिए, लकड़ियां ले आता तो गांव में जाता लोगों के द्वार द्वार पर भिक्षा लेने के लिए। वहां लोग भी मुझे गालियां देते कि रोज रोज यहाँ मुंह उठा के चला आता है निर्लज्ज कहीं का। कोई कहता कि थोड़ा हमारा भी तो ख्याल कर लो महाराज,
हमको भी बाल बच्चे पालने हैं, तुम रोज रोज चले आते हो। हम दिन भर खेतों में खटते हैं, तब हमको 3 महीने में 6 महीने में फसल मिलती है, और आप चले आते हो रोज रोज मुफ्त का खाने के लिए। कई जगह से तो लोग मुझे गालियां देकर भगा देते, तो कई जगह मारने के लिए दौड़ पड़ते, और कई जगह तो दूर से ही मुझे देखकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। पहाड़ी गांव में घर भी कितने होते हैं, रोज रोज कैसे मांग कर निर्वाह करूं। कई दिन तो दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए जाता, तो मुझे जाने आने में ही आधा दिन निकल जाता। और जब गुरु मारपा को पता लगता कि मैं अभी तक सेवा में लगा नहीं हूं, तो मेरे आने पर मुझे बिना कुछ पूछे ही मेरी पिटाई शुरू कर देते। फिर तो दूसरे दिन से मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कहीं दूर जाकर भिक्षा मांग कर लाऊं। कई दिन तो सिर्फ गांव वालों की गालियों से ही पेट भरता, तो कई दिन तालाब के ठंडे जल से। फिर भी मैं सेवा में लगा रहता। कभी कभी गुरु घर में उत्सव आदि होता, तो मुझे भी छुपकर गुरु माता प्रसाद दे देती, क्योंकि उत्सव में भी मुझे मनाई थी गुरु घर से प्रसाद लेने के लिए। एकदम परायों जैसा व्यवहार करते गुरुदेव मेरे साथ। परंतु इतना सहते हुए भी गुरु मारपा कम से कम एक बार तो मुस्कुरा देते, या मेरी सेवा देखकर 2 वचन ही ज्ञान के सुना देते। परंतु ऐसा 12-13 वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ कि वे मेरी सेवा पर प्रसन्न होकर मुस्कुराए हों, या कुछ 2 वचन ही ज्ञान के मुझे सुनाए हों। मैं हर विधि से गुरु मारपा को प्रसन्न करने का प्रयास करता, परंतु उन्होंने मानो कसम सी खा ली थी कि मेरे हिस्से प्रसन्नता का खजाना नहीं देना है। महाराज, मेरे भी सैकड़ों शिष्य थे। मैं जानता हूँ कि गुरु की एक मुस्कान शिष्य की सारी थकान को हर लेती है और फिर नवीन उत्साह से भर देती है। मेरी एक मुस्कान पाने, प्रसन्नता पाने के लिए मेरे शिष्य कितने सदैव तत्पर रहते थे, मैं सब जानता हूँ। परंतु गुरु मारपा ने इतने वर्षों में मेरी तरफ ढंग से देखा तक नहीं, और उनकी मुस्कान तो मात्र मेरे लिए कल्पना ही बनकर रह गई। गुरु मारपा सभी से बहुत अच्छे से बातें करते, व्यवहार करते, परंतु जैसे ही मैं कहीं दूर से भी दिख जाता, तो उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो जाता। महाराज क्षमा करें, कभी कभी मुझे लगता कि गुरु मारपा मुझसे कितना द्वेष रखते हैं, कितनी घृणा रखते हैं मेरे प्रति। इतना कहकर मिलारेपा फिर से रोने लग गया और जोर जोर से सिसकियां भरते हुए महात्मा नागोप्पा की ओर धुंधली आंखों से देखा। सामने खड़े महात्मा नागोप्पा की आंखों से भी अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये देखकर मिलारेपा को थोड़ी भीतरी सांत्वना की ठंडी फुहार मिली। अभी मिलारेपा की बात पूरी नहीं हुई है। आंसुओं को पोंछकर मिलारेपा आगे कहता है कि महाराज, पत्थरों को काटते ढोते हुए मेरे हाथ, कंधे और मेरी पीठ छिल जाती, घाव बन जाते जिसमें मवाद भर गया था। ऐसा फोड़ा हुआ पीठ पर कि हाथ लगाओ तो सहन न हो पाए। फिर भी मुझे एक दिन के आराम की अनुमति न थी। मेरे पास तो था भी क्या,
दयालु गुरु माता गुरु मारपा से चोरी छुपे मेरे घावों पर मलहम लगा देती। गुरु माता मुझे पुत्रवत स्नेह करती थी। फिर एक दिन की बात है, शरीर के हर एक पुर्जे ने जवाब दे दिया था। फिर मुझे पता चला कि अमुक समय पर गुरु मारपा दीक्षा दे रहे हैं। दूर से आए हुए लोगों के एक कबीले को मैं भी कुछ भेंट लेकर दीक्षा समारोह में बैठ गया। मैं सच कहता हूँ, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मेरी 12 वर्षों की तपस्या तितिक्षा आज सफल हो जाएगी, कि गुरु मारपा से दीक्षा मिल जाएगा मुझे। परंतु गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरु मारपा ने मुझे सभा से घसीट कर बाहर निकाल दिया और लातों से खूब मारा। महाराज, मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग गया। एक भी कंधा नहीं था जिस पर मैं सिर रखकर अपने आंसुओं को बहा सकूं। मेरे मन में दृढ़ता ने जगह ली कि अब गुरु मारपा मुझे कभी आत्मविद्या नहीं प्रदान करेंगे। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा ज़मीं की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ। मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितनी जरूरी है सब्र, ये मैं जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना अपना हश्र मैं जानता हूँ। मैं अकेले मायूस सा अपनी आंसुओं के साथ एक कोने में तन्हा सा पड़ा था। तभी मेरे पास दयालु गुरु माता आई। उनका हृदय मातृ ममता से पूर्ण है। मेरी दीनहीन दशा को देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई, दया आई। फिर गुरु माता ने एक उत्सव के दौरान गुरु मारपा को पेय पदार्थ में नींद और नशे की औषधि मिलाकर दे दी। जब गुरु मारपा अचेत हुए तब गुरु माता ने एक पत्र लिखा और नीचे गुरु मारपा की मुहर लगा दी। ये वही पत्र है जो मैंने आपको हमारी पहली मुलाकात में दी थी, और वह रत्न जड़ित हार जो गुरु मारपा के गुरु का है, वही हार आपका विश्वास जीतने के लिए गुरु माता ने मुझे चुरा कर दिया था। गुरुजी, मैं आपसे असत्य भाषण करता हूँ कि मारपा ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने तो आपसे पहले दिन से ही कपट किया है। अब मैं माफ़ी भी आपसे किस मुँह से मांगूं?